नमस्कार जय जगन्नाथ वर्ल्ड ऑफ ओडिया यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम ओडिया व्याकरण समास रूढ़ी एवं अलंकार रु केते गुडी एमसीक्यू आलोचना करबा जेगुड़िक परीक्षा रे विशेष उपयोगी होई परिबो। आपण माने यहाँ को देखि परीक्षा स्थल को जाई परिबे। तेबे आमे प्रथमे जानिबा समास काहाकू कहा जाय ना परस्पर संबंध थिबा एकाधिक पदर मिलन को आमे समास बोली कहिता। सेपरि भाव भाषा को सरस एवं मधुर करिबारे समास व्यवहार एकांत अपरिहार्य बोली आमे मने करिथाउ। तेबे अविधा अर्थ भिन्न एक आरोपित अर्थ प्रकाश पाइले आमे ताकू कौन कहिथाउ, ताकू रूढ़ी बोली आमे कहिथाउ ना एक अविधा अर्थ भिन्न अन्य एक आरोपित अर्थ प्रकाश पाइले आमे ताकू रूढ़ी बोली कही थाउ। ठीक से परी आमे अलंकार काको कही थाउ ना काव्य कविता रे शोभावर्धक उपादान नाम हेउची अलंकार। आमे अलंकार को नारी माने जेपरी अलंकार परिधान करी निजर सौंदर्य को वर्धन करी थांती, ठीक सेही परी भाबरे काव्य कविता रे आमे अलंकार व्यवहार करी तार शोभा को बढ़ई थाउ। तेबे साहित्यर सौंदर्य वृद्धि रे शब्द और अर्थ को नहीं जो कांति विच्छुरित हुए ताहा कवि मानकर एक अमोघ अस्त्र बोली आमे कहि परिबा। तेबे आमे देखिबा प्रश्न नंबर 1 समास काहाकू कहंती। ए परस्पर अन्वयर उपयोगी दुई बा ततोधिक पद को एक पदरे परिणत करिबा। बी परस्पर सामंजस्य थिबा दुई पदर मिलन। सी समान परिभाषिक शब्दर मिलन। डी एथिरु केउटी नुहे। तेबे आमे एहार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन ए परस्पर अन्वयर उपयोगी दुई बा ततोधिक पद को एक पदरे परिणत करिवा को आमे समास बोली कहिताउ। 2 नंबर आसीबा परवर्ती प्रश्न 2 नंबर को क्षणस्थायी केउ समास। ए अव्यय भाव। बी कर्मधारय। सी तत्पुरुष। डी द्वंद्व। तेबे एहार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। 3 नंबर समास स्थूलतः केते प्रकार। ए 6। बी 7। सी 4। डी 10। तेबे एहार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन ए 6। 4 नंबर सप्तमी तत्पुरुष समास केउंटी। ए धर्म छड़ा। बी लुणी माछ। सी घर बुड़ा। डी गछ पाचिला। तेबे एहार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन डी गछ पाचिला जहा कि एक षष्ठी तत्पुरुष समास। आसीबा परवर्ती प्रश्न को प्रश्न नंबर 5 विग्रह वाक्य काहाकू कहंती। ए समस्यमान पद को। बी व्यास वाक्य को। सी समस्त पद को। डी एथिरु कोनोसीटी नुहे। तेबे एहार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन बी व्यास वाक्य को विग्रह वाक्य बोली आमे कहि थाउ। 6 नंबर राजर्षि शब्दर व्यास वाक्य कौन। ए राजा शासित ऋषि। बी राजांक ऋषि। सी जे राजा से ऋषि। डी राजांक ठारू बड़ ऋषि। तेबे एठारे सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन सी जे राजा से ऋषि हेउचंती राजर्षि। आसीबा परवर्ती प्रश्न को प्रश्न नंबर 7 केउ वाक्य रे बहुव्रीहि समास होई अछि। ए नरेंद्र पुष्करिणी अति पवित्र। बी फलंती गछ को सभी टेका मारती। सी बीणा पाणी विद्यार अधिष्ठात्री देवी। डी पंचेन्द्रिय को जय करिबा बड़ कष्ट। तेबे एहार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन सी बीणा पाणी विद्यार अधिष्ठात्री देवी हेउची बहुव्रीहि समास। 8 नंबर केउ मध्यपद लोपी कर्मधारय समास केउटी मध्यपदलोपी कर्मधारय समास। ए अनभिज्ञ। बी रोगमुक्त। सी सप्तर्षि। डी सिंह द्वार। तेबे एहार सठिक उत्तर हेउची ऑप्शन डी सिंह द्वार। 9 नंबर संख्यावाचक समाहार रे की समास हुए। ए अव्यय भाव। बी द्वंद्व। सी तत्पुरुष। डी
दिगु तेबे यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी दिगु समास हुए। आसिबा परवर्ती प्रश्न को प्रश्न नंबर 10 क स्तंभ ख स्तंभ संपर्क जोड़ तेबे क स्तंभ रे अछि एक दंपति 2 नवरत्न 3 विदेशागत 4 प्रिय छात्री ठीक से परी ख स्तंभ रे अछि कर्मधाराय 2 दिगु 3 द्वंद्व 4 तत्पुरुष समास तेबे द्विगु आमे पूर्वरु कोन पढिले ना नंबर जोटी संख्या थाए सेठी द्विगु समास हुए तेबे आमे नवरत्न को प्रथमे द्विगु समास रे जोड़ी देबा तापरे आमे देखिबा 2 नंबर रे 3 केउ केउ घटी अछि 2 नंबर रे 3 खाली अछि ऑप्शन ए रो बाकी सब गुडी को 2 नंबर रे 3 नाही तेबे एठी आमे देखिबा ऑप्शन ए टी दंपति टी हबो कर्मधारय समास विदेशागत सॉरी नवरत्न सॉरी दिगु हबो एठी नवरत्न दिगु मु एई द्वंद्व को दिगु बोली दे देथिली नवरत्न दिगु हबो एवं दंपति ऑप्शन ए दंपति हबो द्वंद्व समास ठीक से परी आमे देखिबा विदेशागत हब तत्पुरुष समास एवं प्रिय छात्री हब कर्मधाराय समास से सीक्वेंस रे आमर ऑप्शन बी टी हेउची सठिक उत्तर एक हेउची 3 एवं नवरत्न हेउची दिगु विदेशागत हेउची तत्पुरुष एवं प्रिय छात्री कर्मधाराय समास तेबे आसीबा परवर्ती प्रश्न को प्रश्न नंबर 11 एकमात्र संतान पाई केउ रूढ़ीटी व्यवहृत करा जीव ए अकाल कुष्मांड बी बाड़ी बाईगण सी अमृत हांडी डी अंधर लौड़ी यह प्राय समस्त जानिथिबे अंधर लौड़ी होची यार उत्तर 12 नंबर आकाश कुसुम और ओलियारु गजा ए उभय की सामंजस्य रहिछि ए उभय क्रियाहीन रूढ़ी बी उभय क्रिया युक्त रूढ़ी सी उभय अर्थ समान डी एथिरु कोनोसिटी भी नुहे तेबे उभय होचंती क्रियाहीन रूढ़ी आसीबा परवर्ती प्रश्न को प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न पाग बांधु बांधु कचेरी बरखास्त यार अर्थ कौन ए पाग बांधिबा पूर्वरु कचेरी छुट्टी हेबा बी वृथा परिश्रम करिबा सी वृथा कार्य रे माती लक्ष्यच्युत हेबा डी कार्य आरंभ रे विघ्न घटिबा तेबे यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी वृथा कार्य रे माती लक्ष्यच्युत हेबा 14 नंबर रूढ़ी केते प्रकार यह प्राय समस्त जानिथिबे ऑप्शन ए 3 ऑप्शन बी 4 ऑप्शन सी 4 ऑप्शन डी 6 तेबे यार सठिक उत्तरटी हेबा ऑप्शन ए 3 प्रकार रो रूढ़ी क्रियायुक्त रूढ़ी क्रियाहीन रूढ़ी एवं अन्यटी हेउची हमर जो रहिछि एक रूढ़ी मने पड़ुनी मो मने पड़ले सेटा कहि देबी एक क्रियायुक्त क्रियाहीन आ गोटे रूढ़ी रहिछि आसीबा परवर्ती प्रश्न को 15 नंबर रूढ़ी काहाकू कहंती ए गोटिए शब्द बा शब्द समष्टि आक्षरिक अर्थ प्रकाशकू बी गोटिए शब्द बा शब्द समष्टि आक्षरिक अर्थ भिन्न अन्य एक अर्थ प्रकाशकू सी गोटिए शब्द बा शब्द समष्टि अर्थहीन हेले डी एथिरु केउंटी नुहे तेबे एहार सठिक उत्तरटी हेबो ऑप्शन बी गोटिए शब्द बा शब्द समष्टि आक्षरिक अर्थ भिन्न अन्य एक अर्थ प्रकाशकू कौन कहा जाए रूढ़ी कहा जाए आसीबा परवर्ती प्रश्न को प्रश्न नंबर 16 केउ वाक्यटीर रूढ़ी प्रयोग यथार्थ मने हुए ए से अग्निशर्मा होई पिलामानंकु गेल कले बी अलणा कथारे मुंड खेलाइबा उचित नुहे सी आपणा सुना भेंडी हेले
କୌଣସି ବିପଦ ରହିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିପଦ ରହିବ ନାହିଁ। ଡି ଏକା ମାଘରେ ଶୀତ ଯାଏନି ବୋଲି ଲଳିତା କଦମ୍ବଟି ସାଇତି ରଖିଲା। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କେଉଁଟି ଯଥାର୍ଥ ମନେ ହେଲା ନା ଅପସନ୍ ବି ଅଲଣା କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଯଥାର୍ଥ ବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। 17 ନମ୍ବର ଖସର ଫାଟିବାର ଅର୍ଥ କେଉଁଟି? ଏ ବିଫଳ ହେବା, ବି ସକାଳ ହେବା, ସି ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା, ଡି ବିପଦ ପଡ଼ିବା। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18 ହାତ ଶଙ୍ଖା ଦର୍ପଣ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ଏ ହସଖୁସିର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା, ବି ଶଙ୍ଖାରେ ମୁହଁ ଦେଖିବା, ସି ସୁଖମୟ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ଡି ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ସୁଖମୟ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ। 19 ନମ୍ବର କେଉଁଟି ରୂଢ଼ି ନୁହେଁ? ଏ ଉଷୁନା ଧାନ, ବି ଗଣ୍ଠି ଧନ, ସି ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ, ଡି ଆକାଶ କୁସୁମ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଉଷୁନା ଧାନ ଏକ ରୂଢ଼ି ନୁହେଁ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 20 ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ିର ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଉଛି ଏ ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିବା, ବି ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ଲଙ୍ଗଳା ହେବା, ସି ଗଧ ପରି ଖଟିବା, ଡି କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦବା। ତେବେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ଏଠାରେ ହେଉଛି ଯେ ଗଧ ପରି ଖଟିବା। ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗଧ ସହିତ ତୁଳନା କରି ମଣିଷର ପରିଶ୍ରମକୁ ଗଧ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। 21 ନମ୍ବର ଅଳଙ୍କାର ମତବାଦର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଏ ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ, ବି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାମହ, ସି ଦଣ୍ଡି, ଡି ଭରତ ମୁନି। ତେବେ ଅପସନ୍ ବି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାମହ ହେଉଛନ୍ତି ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରବକ୍ତା। ତେବେ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 22 କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି ଏକ କ'ଣ? ଏ ଅର୍ଥବର୍ଦ୍ଧକ ଉପାଦାନ, ବି ଭାବବର୍ଦ୍ଧକ ଉପାଦାନ, ସି ଶବ୍ଦବର୍ଦ୍ଧକ ଉପାଦାନ, ଡି ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ ଉପାଦାନ। ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି ଏକ ଅପସନ୍ ଡି ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ ଉପାଦାନ। 23 ନମ୍ବର ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ, ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଏ ଶୋଭିତ। ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି? ନା ଯମକ ଅଳଙ୍କାରର ନାଁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ। ସେଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା ପ୍ରାନ୍ତ କିମ୍ବା ଅନ୍ତରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ବାରମ୍ବାର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏଠାରେ ସେଇ ନଳିନୀ ଶବ୍ଦଟି 3 ଥର ଏବଂ ଭ୍ରମରେ ଶବ୍ଦଟି 3 ଥର ମଝିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏହା କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ଡି ମଧ୍ୟ ଯମକ ହେବ। ଯେପରି ଦେଖରେ ପରେ ନଳିନୀ 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 ଏହି 3ଟି ନଳିନୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଅର୍ଥ ବହନ କରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଶୋଭିତ, ମାନେ ଏହି ଭ୍ରମରେ ବି 3ଟି ଅର୍ଥରେ ଶୋଭା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ। ଦେଖରେ ନଳିନୀ ଏଠାରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ନଳିନୀ ହେଉଛି ପୁଷ୍କରିଣୀ, ତୃତୀୟ ନଳିନୀ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲସେ ଜାଣିଥିବା କେଉଁଟା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏହାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ତେବେ ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ଅଳଙ୍କାରରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇ ସାରିଛି ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ କାହାକୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ଟ୍ରିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 24 ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ ପରିକଳ୍ପନା ହେଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ଏ ଉପମା, ବି ବିଭାବନା, ସି ରୂପକ, ଡି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। 25 ନମ୍ବର କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ଏ ଉପମାନ ଓ
उपमेय मध्य सादृश्य कथन, बी उपमान और उपमेय मध्य अभेद कल्पना, सी उपमेय रे उपमान संभावना, डी उपमान ठारू उपमेयर आधिक्य कथन। तेबे यार सठिक उत्तरटी होची ऑप्शन ए उपमान और उपमेय मध्य सादृश्य कथन को आमे उपमा अलंकार बोली कहि परिबा। तेबे आसीबा परवर्ती प्रश्न को, प्रश्न नंबर 26। नीलिमारे बामा चारुकेश पास तो नील बिचिकी कला उपहास। एठारे केउ अलंकार होईची? ए जमक, बी व्यतिरेक, सी उपमा, डी विभावना उपन्यास ए सॉरी अलंकार। तेबे यार सठिक उत्तरटी हेबो बी व्यतिरेक अलंकार। एठारे जेतेबेले उपमान उपमेय ठारू आधिक्य कथन होइथाय सेतेबेले माने तुलना करतुबा वस्तुटी जहाँ सहित तुलना करा जाए, से जहाँ सहित तुलना करा जाए तार आधिक्य कथन होइथाय, जहाँ को तुलना करा जाए ताहा न्यून पड़ी जाए, सही स्थल रे व्यतिरेक अलंकार होइथाय। एठारे बामा माने नारीर चुटीर रंग माने केशर रंग को बा केश को से नील जलराशि ताठारू ऊर्ध्वरे बोली एठारे वर्णना कराइछि। माने नीलिमा बामार चारुकेश पास पाखरे एही नील बिचिर माने रंगटी अधिक बोली एठारे आधिक्य कथन कराइछि, तेणु एठारे व्यतिरेक अलंकार होइछि। तेबे 27 नंबर केउ अलंकारटी अर्थ अलंकार पर्यायर? ए अनुप्रास, बी विभावना, सी जमक, डी श्लेष। तेबे यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन बी विभावना। आसीबा परवर्ती प्रश्न को, प्रश्न नंबर 28। अनुप्रास और जमक अलंकार मध्य मौलिक पार्थक्य कौन? ए अनुप्रास अलंकार शब्द और जमक वर्णर बारंबार प्रयोग, बी अनुप्रास एक अर्थ अलंकार और जमक एक शब्दालंकार, सी अनुप्रास शब्द और जमक अर्थालंकार प्रयोग, डी अनुप्रास वर्ण और जमक शब्दर बारंबार प्रयोग। तेबे यार सठिक उत्तरटी होछि ऑप्शन डी अनुप्रास वर्ण और जमक शब्दर बारंबार प्रयोग आमे देखिबाकू पाई थाउ। आसीबा परवर्ती प्रश्न को, प्रश्न नंबर 29। विभावना अलंकार केउठी हुए? ए उपमान अपेक्षा उपमेयर आधिक्य कथन, बी वाक्य रे गोटिए शब्दर बारंबार प्रयोग, सी कारण न थाई कार्यर उत्पत्ति हेले, डी वाक्य रे गोटिए वर्णर बारंबार प्रयोग। मु विभावना अलंकार विषय मध्ये आगरू कहि सारिछि ना। विभावना अलंकार काहा को कहा जाय? तेबे ऑप्शन सी कारण न थाई कार्यर उत्पत्ति हेले ताकू विभावना अलंकार बोली आमे कहा जाय परिबा। ठीक से परी 30 नंबर केउ उपमा अलंकार दृष्टांत अटे? केउटी उपमा अलंकार दृष्टांत? ए मिसी जाए जथा चपला नील जलद अंगे, मिसी गला तथा अबला नील जल तरंगे, बी बाबू नाकसिरी दानयोग्य जोसा को बिहर कानन कर आलिंगन को, सी उपाधि जड़िते उपाधि जड़ित उपाधिरे आज करिबे जड़ित, डी दारिद्र्यता पंकपूर्ण मो जीवन सर जंजाल जलद जले आबिल उदर। एठारे उपमा अलंकार केउटी ना? एठारे उपमा केउटी उपमा दिया जाउची उपमान उपमेय मध्य? ऑप्शन ए मिसी जाए जथा तथा, जेउठारे जथा एवं तथा शब्दटी आपण मानकु गोटे ट्रिक कहि दउची मु। उपमा अलंकार चिन्ह हेउची जथा तथा, जहा ताहा, जेमिति सेमिति, ए शब्द गुड़िक व्यवहार हेले सेठारे उपमा अलंकार होइथाय बोली आपण माने निद्वंद्वरे सेठारे उपमा अलंकार टिक करिके आसीबे। तेबे आजिर वीडियोटी जदि आपनको भल लागिथिबा वीडियोटी को निश्चय लाइक कमेंट शेयर करिवे, चैनल टी को सब्सक्राइब करिवे। जय जगन्नाथ।